Good morning, students. This is the 11th chapter, Transport and Communication in India. यातायात और संचार के साधन भारत में। और यातायात जिससे कि हम एक जगह से दूसरे जगह सफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई भी वाहन, कोई भी गाड़ी। और कम्युनिकेशन होता है हम एक दूसरे से बात करने का जो माध्यम अपनाते हैं, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। Vehicles that we use to move from one place to another are known as means of transport. ऐसा वाहन जो एक जगह से दूसरे जगह जाने में हमारी सहायता करता है, हम उसे यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं means of transport, यातायात के साधन। We use different types of vehicles to travel on land, water and air. हम लोग अलग अलग प्रकार के वाहन का इस्तेमाल करते हैं लैंड पर चलने के लिए, वाटर में और एयर में। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। चलिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी लें। सबसे पहला है लैंड ट्रांसपोर्ट। द व्हीकल्स दैट मूव ऑन लैंड आर ऑफ टू टाइप्स। जो लैंड पर चलने वाले वाहन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक रोड ट्रांसपोर्ट, एक रेल ट्रांसपोर्ट। रोड पर चलने वाले जैसे कि कार्स, स्कूटर्स, बाइक्स, बसेस एंड ट्रक्स आर मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। दीज व्हीकल्स रन ऑन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल एंड CNG आर सम फ्यूल्स। Okay, and you can see here the examples of means of land transport, जैसे कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल और ट्रक, बस, ये सभी रोड पर चलते हैं, इसीलिए इसे रोड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। Some vehicles such as block carts and bicycles move without fuel. ये सभी बिना फ्यूल के चलते हैं, जैसे बैलगाड़ी और साइकिल हम लोग चलाते हैं, बस पैडल से चल जाता है, उसमें कोई भी ईंधन नहीं लगता। Sometimes animals such as elephants, camels and mules are also used for transportation in hilly areas and deserts. और कभी कभी ऐसे जानवर जैसे कि हाथी, ऊंट, म्यूल्स और ये सभी को यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में हिली एरियाज और डेजर्ट में। और एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, ब्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी जिसे कहते हैं, साइकिल और एनिमल्स, ये सभी बिना फ्यूल के चलने वाले वाहन होते हैं। ट्रेन्स एंड मेट्रोज। ट्रेन्स आर मीन्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। अब है रेल ट्रांसपोर्ट जो कि पटरियों पर चलते हैं, जैसे कि ट्रेन और मेट्रो ट्रेन, ये सभी पटरियों पर चलते हैं। आप यहाँ मेट्रो का पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन का पिक्चर भी देख सकते हो। नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि वाटर में चलने वाले ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सबसे पुराना माध्यम है ट्रांसपोर्ट के। व्हेन वी ट्रैवल बाय वाटर वी यूज़ बोट्स, शिप, स्टीमर्स, rafts and submarines are also useful means of water transport. ये सभी वाटर ट्रांसपोर्ट के मीन्स है। और मीन्स ऑफ ये सभी जो है आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में, शिप है और स्टीमर्स है, ये सभी पानी में चलने वाले वाहन होते हैं। कैनन्स और कियाक्स एंड राफ्ट्स आर सम मीन्स ऑफ transport that are used in adventure sports. और नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट, हवा में चलने वाले वाहन। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग एज लॉन्ग डिस्टेंस कैन बी कवर्ड इन अ शॉर्ट टाइम। और एयर ट्रांसपोर्ट जो है ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट चलने वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं और ये बहुत लंबे डिस्टेंस को बहुत ही कम समय में कवर कर लेता है। हेलीकॉप्टर्स एंड एरोप्लेन्स आर सम मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। आप यहाँ देख सकते हो, ये एरोप्लेन है और ये हेलीकॉप्टर है। एरोप्लेन जो कि अधिक यात्रियों को लेकर उड़ने की क्षमता रखता है और ये हेलीकॉप्टर जिसमें कि कम लोग बैठकर उड़ान भरते हैं। ठीक है, ये सभी मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट है।
नेक्स्ट है, ये सभी अभी तो ट्रांसपोर्ट की बात हो रही थी, अब हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन, संचार के साधन, यानी कि हम लोग जो एक दूसरे से बात करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। कम्युनिकेशन का मीन्स क्या होता है? मैसेज को भेजना और प्राप्त करना। अर्लियर पीपल डिलीवर्ड द लेटर्स themselves और यूज्ड pigeon टू सेंड द मैसेजेस। पुराने समय में लोग खुद जाते थे लेटर पहुंचाने के लिए या फिर कबूतर की सहायता लेते थे, कबूतर के माध्यम से चिट्ठियों को भेजा करते थे। टुडे वी कैन सेंड लेटर्स थ्रू पोस्टल सर्विसेज। और आज ऐसा माध्यम हो चुका है जैसे कि पोस्टल सर्विसेज, हम लोग पोस्ट ऑफिस जाकर अपने लेटर को गिरा सकते हैं और वो पहुंच जाता है जगह पर। ओके, तो अब देखिए कि लेटर्स आर पॉपुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर बहुत ही प्रसिद्ध फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। पीपल बाय पोस्ट कार्ड्स एंड ऑनलाइन लेटर्स फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। और जो लोग होते हैं वो पोस्ट कार्ड को खरीदते हैं पोस्ट ऑफिस से, या फिर लेटर एक लिफाफा भी लेते हैं और उसमें लेटर लिख करके उसमें डाल देते हैं और फिर उसे ले जाकर लेट अस लर्न अबाउट हाउ लेटर्स रीचेस। और हम लोग अभी जानेंगे कि कैसे लेटर हम तक पहुंचता है, या अगर हम कहीं भेजें तो वो कैसे, जिसको हम भेजना चाहते हैं उस तक लेटर कैसे पहुंचता है, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है। अ लेटर इज़ ड्रॉप्ड इनटू द नियर बाय लेटर बॉक्स। सबसे पास के पोस्ट ऑफिस में जो लेटर बॉक्स बना रहता है, डब्बा बना रहता है, डाक, ठीक है, इस तरह का डाक रहता है, इसमें सबसे पहले हम लोग को डालना होता है। और उसके बाद क्या होता है, अ पोस्टमैन कलेक्ट्स ऑल द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड टेक्स देम टू द पोस्ट ऑफिस। और उस लेटर बॉक्स से ले करके चिट्ठियों को पोस्टमैन ले जाता है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद क्या होता है बच्चों, तो एट द पोस्ट ऑफिस द लेटर्स आर सॉर्टेड एंड पैक्ड इन डिफरेंट मेल बैग्स अकॉर्डिंग टू सिटीज़ एंड देन सेंड टू द रिसीवर्स एड्रेस। पोस्ट ऑफिस जाने के बाद लेटर्स को उसके सिटी के अकॉर्डिंग, कौन से सिटीज़ का लेटर्स है इसके अकॉर्डिंग उसको अलग अलग मेल बॉक्स में उसे पैक किया जाता है। और द लेटर इज़ डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन ऑन ड्यूटी फॉर द एरिया। और उसके बाद उस बैग को उस एरिया में पहुंचाया जाता है जिस एरिया का वो होता है, और फिर वहाँ के जो पोस्टमैन होते हैं जो ड्यूटी पर, वो सभी लोगों के घर तक जाकर लेटर्स को डिलीवर करते हैं। ओके, इस प्रकार से हमें किसी के द्वारा भेजा हुआ लेटर प्राप्त होता है। आप यहाँ पे इसका देख सकते हो कि स्टेप क्या है। सबसे पहले इस बॉक्स में डाला गया लेटर को, फिर पोस्टमैन ने उसे वहाँ से कलेक्ट किया और उसको ले जाकर स्टोर किया, वहाँ पे सॉर्ट किया जाके पोस्ट ऑफिस में। फिर एक जो पोस्टमैन था ऑन ड्यूटी, उसने क्या किया, डिलीवर किया लेटर को, ठीक है। नाउ डेज पीपल यूज़ कुरियर सर्विस और स्पीड पोस्ट फॉर सेंडिंग अर्जेंट लेटर्स। और अभी अगर आजकल लोग कुरियर सर्विस और स्पीड पोस्ट किया करते हैं ताकि जल्दी पहुंच जाए, जल्दी डिलीवर हो जाए, तो दे टेक लेस टाइम टू रीच, और ये कम समय लेता है पहुंचने में। उसके बाद है नेक्स्ट है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के नए साधन क्या है। सम मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, ईमेल्स एंड टैबलेट्स। और अभी तो ये सब हम सभी इनसे फैमिलियर हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग देखिए सबके घर में ये मोबाइल फ़ोन तो होता ही है। मोबाइल फ़ोन से पहले टेलीफोन भी आप लोगों ने देखा होगा, और कंप्यूटर्स तो देखते ही हो, लैपटॉप, ईमेल्स, टैबलेट्स, ये सभी अभी के नए साधन हैं संचार के। तो चलिए हम लोग सबके बारे में एक एक करके जानें।
सबसे पहले आते हैं टेलीफोन में। टेलीफोन्स आर द क्विकेस्ट वे टू गेट इन टच विथ पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। टेलीफोन के माध्यम से दुनिया में रह रहे, कहीं भी रह रहे लोगों से हम संपर्क कर सकते हैं, और वो भी बहुत जल्दी। और सेल्युलर फोन्स हेल्प अस टू स्टे इन टच विथ अदर्स इवन व्हेन वी आर ट्रैवलिंग। और जो सेल्युलर फ़ोन्स होता है, यानी कि बैटरी वाले फ़ोन, जैसे कि हम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होता है, ये क्या करता है, इसके अगर हम कहीं जा भी रहे हों, इसमें तो कोई वायर भी नहीं लगा होता है, कहीं भी जा रहे हो, ट्रैवलिंग में भी हो, तो आराम से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। द शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी कि एसएमएस भेज सकते हैं। इज़ ऑल्सो यूज फॉर सेंडिंग मैसेजेस। अगर हम लोग होता है ना कि आजकल व्हाट्सअप सब बहुत यूज़ हो रहा है। व्हाट्सअप में क्या करते हैं, अगर किसी को कोई मैसेज भेजना होता है, कुछ कहना होता है, तो मैसेज टाइप किए और सेंड कर देते हैं। ओके, ये सभी मोबाइल के फीचर्स हैं, साधन है ये। वन कैन ऑल्सो यूज़ अ फैक्स मशीन टू सेंड रिटन मैसेजेस, फोटोज़ और लेटर्स। और मान लीजिए आपको कोई फ़ोटो एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो, प्रिंटेड फ़ोटो, तो कैसे भेजोगे आप, तो फैक्स मशीन में के माध्यम से आप उसे भेज सकते हो। दे रीच द रिसीवर बिकॉज दे आर कनेक्टेड विया टेलीफोन लाइन्स। ये एक आदमी से दूसरे आदमी तक कैसे पहुंच जाता है, प्राप्तकर्ता तक वो इसलिए पहुंच पाता है क्योंकि फैक्स मशीन जो है ना, वो टेलीफोन के माध्यम से जुड़ा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टेलीफोन है, ये मोबाइल फ़ोन है। आप ये देख सकते, ये टेलीफोन, ये अलग है, मतलब ये भी फ़ोन ही है, टेलीफोन कह सकते हो। ये मोबाइल है, बट ये वायरलेस होता है, इसमें वायर नहीं होता है। और नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। One can use electronic mail or email for sending videos, pictures, letters and books to anyone, anywhere on the planet। और कंप्यूटर के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल भेज सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं, लेटर्स भेज सकते हैं, यानी कि बुक ऑफ एनीवन, लेटर्स एंड बुक्स टू एनीवन, कहीं भी किसी को भी भेज सकते हैं इस प्लैनेट पे, अर्थ पर, जहाँ पर भी कोई भी लोग रहे, किसी को भी हम भेज सकते हैं। द इंटरनेट हेल्प्स अस टू सेंड आउट ईमेल्स। और इंटरनेट के माध्यम से, और कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है, और इंटरनेट के माध्यम से ही हम ये सब कर पाते हैं, भेज पाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स अस गेट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये दुनिया के, पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, उसके बारे में जानने में ये हमारी पूरी सहायता करता है। सच एज वेदर एंड न्यूज़ रिपोर्ट्स। और ख़ास करके वेदर और न्यूज़ रिपोर्ट को, मौसम और समाचार को जानने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, तो मीन्स मास कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग विथ मेनी पीपल एट वंस। और ये मास कम्युनिकेशन होता है जब एक साथ हम बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो पाएँ। जैसे मान लीजिए अगर हम फ़ोन करते हैं किसी को, तो कोई एक आदमी से हम बात कर पाएंगे। अगर कॉन्फ्रेंस भी कर लें तो कितने लोगों से बात कर पाएंगे, 4, 5, 6, 7 लोगों से कर पाएंगे, 8 लोगों से कर पाएंगे। लेकिन अगर न्यूज़पेपर एक बार छप जाए तो उस न्यूज़ को पूरे क्या कहें, वर्ल्ड में पढ़ा जा सकता है एक साथ। रेडियो है, रेडियो पर आने वाले गाने हो या समाचार हो, उसे दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर एक ही समय में सारे लोग सुन सकते हैं। और टेलीविज़न आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये सभी, और टेलीविज़न भी बहुत ही कॉमन मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। ये हम सभी घर में बैठ के मूवीज़ देखने के लिए, समाचार सुनने के लिए, गाने सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सभी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। जैसे आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविज़न है। ओके, और उसके बाद है, अब हम लोग इसको एक बार रिकॉल करें कि इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा। ये 3 तरह के होते हैं। पहला लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। और
लैंड ट्रांसपोर्ट भी दो तरह के होते हैं, एक रोड ट्रांसपोर्ट और एक रेल ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आप क्या पढ़े हम लोगों ने? लेटर्स, टेलीफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ईमेल्स एंड टैबलेट्स। और दूसरा है मास कम्युनिकेशन, जिसके माध्यम से हम एक साथ बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, वो है न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न। ओके बच्चों, आपको इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और इस चैप्टर को अच्छे से समझना है और इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।